हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सी कुमार और आप देख रहे हैं जेई केमिस्ट्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है मेरा लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर्स। दूसरा है मेरा ब्रांच चेन पॉलीमर्स, और तीसरा है मेरा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। ये 3 टाइप्स हैं। किसके बेसिस पे? तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे पॉलीमर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला लीनियर पॉलीमर्स, दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर्स और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो चलिए हम समझते हैं पहला लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है। चलिए अब हम लोग लीनियर पॉलीमर्स को देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस लीनियर पॉलीमर्स को, इस वर्ड को देखिए, लीनियर, उसके बाद में पॉलीमर्स। लीनियर क्या? लीनियर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अरेंजमेंट का मतलब क्या? एक स्ट्रक्चर, यानी कि लीनियर जनरली एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो स्ट्रेट है, ठीक है। और पॉलीमर्स आप जानते हैं जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके जब एक बड़े से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर्स। इसका मतलब जो पॉलीमर्स में वो छोटा छोटा सा मॉलिक्यूल है वो आपस में इस तरह से कंबाइन हो रहा है कि एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसी स्ट्रेट चेन को हम लोग क्या कह रहे हैं? यहाँ लीनियर पॉलीमर्स कह रहे हैं। तो क्या डिफिनेशन क्या होगा? उस प्रकार का पॉलीमर जिसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ करके जब एक लंबा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग लीनियर पॉलीमर्स कहेंगे। तो चलिए इसके डिफिनेशन को मैं लिख देता हूं और अच्छे तरीके से इसको कुछ एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सच टाइप्स ऑफ polymers in which monomers are linked together to form long straight chains structure that is thread like a structure. Then the different polymeric chains are set one over to other and produce a well packed स्ट्रक्चर। चलिए इस डिफिनेशन को समझते हैं हम लोग। मैंने क्या लिखा है डिफिनेशन देखिएगा। लिखा है सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर in which monomers are linked together to form long straight chain structure that is thread like a structure. Then the different polymeric chains are set one over to other and produce a well packed structure. एक्चुअली में इस तरह के पॉलीमर में जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं वह एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़ते हैं कि एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो सके। और वो जो स्ट्रेट चेन होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के जैसे होता है। अब सबसे बड़ा चीज आता है आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता क्या है। देखिए यहां में लिखा है सच टाइप्स ऑफ पॉलीमर इन व्हिच मोनोमर्स आर linked together to form long straight chains structure that is thread like structure। इसको समझते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जब हम लोग धागे से किसी चीज को, कोई भी कपड़ा हुआ या किसी भी चीज को जब सिलते हैं तो वो जो सिला हुआ धागा होता है कैसा होता है, ऐसे होता है, घूम करके देखिएगा, ऐसे होता है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देन द डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स आर सेट वन ओवर टू अदर एंड प्रोड्यूस ए वेल पैक्ड स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है एक के ऊपर, ऐसा बहुत सारा डिफरेंट एक के ऊपर सेट होता है। सेट का मतलब होता है अंबार लग जाना, ढेर लग जाना। जैसे इसके ऊपर ये सेट हुआ, देखिए एक के ऊपर यहां जो दिख रहा है आपको, यहां जो आपको दिख रहा है, यहां देखिए एक के ऊपर एक सेट है, इसके ऊपर ये सेट है, इसके ऊपर, यानी कि एक के ऊपर अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। जैसे अब ये देखिएगा, कहिएगा सर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये जो एक के ऊपर एकदम बढ़िया से तह लगा हुआ है या रखा हुआ है, तह लगा करके रखा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, इतना बढ़िया से लगा होता है कि यहाँ जो वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है। जैसे ये एक्चुअली में इसको समझ लीजिए आप, है आपका एलिवेस्टर जो घर के ऊपर लगा होता है, जो करकट के जैसे होता है, सेम उसी तरह अप डाउन इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ये जो है लीनियर पॉलीमर, इसका भी स्ट्रक्चर किसके जैसे होता है, तो एक एलिवेस्टर के जैसे होता है, अप डाउन होता है। अब एक एलिवेस्टर के ऊपर जस्ट दूसरा वाला ये रखिएगा तो क्या होगा, उसके बीच का जो स्पेस होगा बहुत कम है, यानी वॉल्यूम बहुत कम होगा, एकदम चिपक जाएगा एक दूसरे से। अगर मैं यहाँ एक लाइन को दूसरे इस पहले वाले लाइन के ऊपर जस्ट ये दूसरा वाला लाइन रखूं तो क्या होगा, एकदम चिपक जाएगा। अगर जब एकदम चिपक जाएगा तो सिमिलर हो जाएगा, दिखेगा नहीं क्लियर, आपको ये पिक्चर नहीं आ पाएगा। तो पिक्चर बढ़िया से आने के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा बस इसके बीच में गैपिंग बढ़ा दिया है सेम उसे। तो अब जैसा यहाँ डिस्टेंस दिख रहा आपको, ऐसा डिस्टेंस है नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब एक दूसरे के ऊपर एकदम कंप्लीटली ओवर सेट होता है, ढेर लगा रहता है, अंबार लगा रहता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बहुत कम कंज्यूम होता है। जब वॉल्यूम बहुत कम होगा तो मास यहाँ क्या, जनरली मास तो ऐसे जनरली इसका ज्यादा है, और मास ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सिंपल सा इस तरह के पॉलीमर का जो डेंसिटी होता है हाई होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू कुछ समझते हैं हम लोग एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा है पीवीसी, तीसरा है नायलॉन, चौथा है पॉलिएस्टर। इस एग्जांपल को समझने से पहले सबसे पहले इस नोट को समझ लेते हैं, ये नोट क्या कह रहा है। देखिए नोट में मैंने क्या लिखा, ड्यू टू वेल पैक्ड स्ट्रक्चर they have high densities, high tensile strength as well as high melting and boiling point। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश और इसको ब्लड प्रेशर में समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या लिखा है, चूंकि वेल पैक्ड होता है, ठीक है, चूंकि वॉल्यूम क्या होता है, बहुत कम होता है और मास ज्यादा होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर क्या होता है, वेल पैक्ड होता है। और वेल पैक्ड होने के कारण क्या, डेंसिटी हाई होता है। चूंकि डेंसिटी का मतलब क्या, डेंसिटी का मतलब मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन, अभी तक आप लोग जानते हैं केवल पॉलीथीन के बारे में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन नहीं जानते आप लोग। चलिए मैं समझाता हूँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है और लो डेंसिटी, बस केवल समझा दे थोड़ी सी, आगे हम लोगों को पढ़ना है हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या और लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या। देखिए पॉलीथीन को डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो यहाँ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन जिसका डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, यानी ऐसा पॉलीथीन जिसका डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो। देखिए इस तरह का जो डेंसिटी होता है, इस तरह का जो पॉलीथीन होता है, इस तरह के पॉलीथीन का जनरली यूज किया जाता है बकेट्स को बनाने में, ठीक है, पाइप्स को बनाने में, बोतल्स को बनाने में, बकेट्स हुआ, पाइप्स हुआ, बोतल्स को बनाने में, इस तरह का जनरली यूज किया जाता है इस पॉलीथीन का। और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का जो यूज होता है, इसको मत लिखिएगा आप लोग, लो डेंसिटी का पॉलीथीन यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल में, किसी भी चीज को पैक करने में लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज किया जाता है। क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है। जैसे आप लोग कैरी बैग जो सब्जी लेते हैं ना प्लास्टिक, देखिए उसका मास बहुत कम होता है, मास कम होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। और मास कम होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा, ये मास अगर क्या होता है, कम होता है। कैरी बैग जो पॉलीथीन लेते हैं उसका क्या मास कम होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगा,
डेंसिटी क्या होगा, देखिए उसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। मास कम वॉल्यूम ज्यादा हो तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो इस डेंसिटी का, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करता है बोतल्स को बनाने में, बकेट्स को बनाने में। ठीक है, और क्या, और आपका ये बोतल्स को बनाने में। चलिए, दूसरा है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल, इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, देखिए इसका यूज जनरली तो करते हैं क्या, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है इसका पाइप बनाने में यूज किया जाता है। नायलॉन, नायलॉन बहुत सारा होता है, मैंने केवल नायलॉन लिखा। देखिए नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 16 होता है, केवल नायलॉन 6 होता है, नायलॉन 26 होता है। तो केवल नायलॉन का मतलब सारा नायलॉन। देखिए नायलॉन का एक्चुअली जनरली जो यूज होता है वो टायर्स को बनाने में होता है। मास ज्यादा वॉल्यूम कम, तो क्या हुआ, डेंसिटी हाई। ठीक है, अगला पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का जो होता है ब्लेजर हुआ, कोट हुआ, जो शादी फंक्शन में आप लोग पहनते हैं ना, उसका बनाने में आपको यूज करता है पॉलिएस्टर का। तो मैंने क्या लिखा था, ड्यू टू वेल पैक्ड स्ट्रक्चर दे हैव हाई डेंसिटीज, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, तन्यता शक्ति, तन्यता ताकत है। इस तरह का पॉलीमर का जो तन्यता शक्ति ज्यादा होता है, और एज वेल एज हाई बेंडिंग एंड बाइंडिंग पॉइंट। चलिए अब दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है मेरा ब्रांच एंड पॉलीमर्स। चलिए अब मेरा दूसरा पॉइंट है ब्रांच एंड पॉलीमर्स, इसको शुरू करते हैं। देखिए मैंने डिफिनेशन लिख के रखा है ऑलरेडी। क्या डिफिनेशन लिखा है, इन सच पॉलीमर्स मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ सम ब्रांच चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ड्यू टू ब्रांच चेन्स दिस पॉलीमर आर नॉट वेल पैक्ड। एक्चुअली में इसको समझ लेते पहले क्या होता है ब्रांच चेन। इस नाम को समझिए, देखिए ब्रांच चेन, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, यानी कि ऐसा पॉलीमर इसमें क्या हो, ब्रांच हो। जैसे लीनियर था तो उसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ में जुड़ करके क्या हो रहा था, एक ब्रांच चेन यानी कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा था। यहां ब्रांच चेन, इसका मतलब कि मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ करके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, और वो जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहेंगे। तो मैंने लिखा है इन सच पॉलीमर्स monomers are linked together to form long chains with some branch chains of different lengths। यानी कि उस प्रकार का पॉलीमर जिसमें मोनोमर एक दूसरे के साथ जुड़ करके डिफरेंट लेंथ वाले ब्रांच चेन स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। अब देखिए कैसा, इधर देखिएगा सर, इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कहते हैं लोग ब्रांच एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद मैंने लिखा है ड्यू टू ब्रांच एंड these polymers are not well packed। अब चूंकि ब्रांच होगा तो एक के ऊपर दूसरा जब रखिएगा तो क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा। अब स्पेस ज्यादा होगा तो क्या, बढ़िया से पैकिंग नहीं हो पाएगा, और पैकिंग नहीं होगा तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी कम होगा। डेंसिटी कम होगा तो क्या होगा, तो वैसा एग्जांपल्स होगा, उस तरह का एग्जांपल आएगा जिसका क्या, डेंसिटी कम हो। जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन जिसका डेंसिटी क्या हो, लो, उसको हम क्या कहेंगे। उसके बाद एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन, ठीक है, ये सारा स्टार्च, ये सारा क्या हुआ, ब्रांच एंड पॉलीमर्स का एग्जांपल हुआ। तो चलिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल में समझिएगा, एग्जांपल में क्या होगा, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसके बाद क्या, स्टार्च होगा आपका, उसके बाद क्या, ग्लाइकोजीन होगा, और क्या होगा, एंड एमाइलोपेक्टिन भी होगा। एटीसी, ये सब क्या, ये सब ब्रांच एंड पॉलीमर्स को शो करते हैं। इन सबका डेंसिटी क्या होता है, इन सबका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। नोट में मैंने क्या लिखा है, दे हैव लो डेंसिटीज, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन सब का
जैसे में माइलोपेक्टिन था, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो तो डेंसिटी पहले नहीं खा रहा, पॉलीथीन में लो डेंसिटी ऑलरेडी लगा हुआ है, इन सबका डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। क्योंकि वेट पैक नहीं होता, वेट पैक नहीं होता है तो क्या मास कम होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, मास कम होगा, तो डेंसिटी जनरली क्या होगा, कम होगा। तो चलिए हम लोग अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा अपना पॉइंट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। चलिए हम लोग देखते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या नेटवर्क पॉलीमर। जो मेरा तीसरा पॉइंट था, मैंने डेफिनेशन लिखा है, इन सच पॉलीमर्स द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क। These are expected to be quick, hard, rigid and brittle. एक्चुअली इस प्रकार के पॉलीमर में होते क्या है, जो मोनोमर्स होते हैं तो वह इस तरह से जुड़ते हैं कि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। जब मोनोमर से जुड़ने से जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, और वही थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या नेटवर्क पॉलीमर। ये एक्चुअली में बहुत ही हार्ड होता है, कठोर होता है, ठीक है, और आसानी से टूट जाने वाला होता है, ठीक है। एक्सपेक्ट these are expected to be quick, hard, यानी बहुत rigid, बहुत कठोर होता है, and brittle यानी आसानी से टूट जाने वाला होता है। इसका एग्जांपल होता है बैकलाइट, ग्लाइकन, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करता है, जनरली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर तो फॉर्म नहीं हो पाएगा, पर उसको देखिए कैसे बुक में एनसीईआरटी में बनाया है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका। ये कहिएगा कि ये तो लीनियर पॉलीमर हो गया, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर है नहीं। देखिए भी क्या, ये लीनियर पॉलीमर ही जैसा दिखता है, लेकिन इसके बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड क्या करता है, एक्ट करता है, कार्य करता है इन दोनों को बांधने में। ये तो है, जो मैंने जो बनाया है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कि डिफरेंट लीनियर पॉलीमर्स है, जब स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहते हैं, ठीक है सर। ये देखिए सर, ये चलिए हम कुछ देखिए नोट एक क्लास का। देखिए मैंने क्या लिखा है, दे कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर्स। यानी इस तरह के पॉलीमर्स में जो लीनियर पॉलीमर्स होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, उसके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड लगा दिया जाए तो वह पॉलीमर नेटवर्क पॉलीमर या क्रॉस पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए है लीनियर, बस इसको अगर मिटा देते हैं, इस बॉन्ड को अगर मिटा देते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो लीनियर पॉलीमर में। बस हल्का सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस, बस बॉन्ड का है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।